हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसका हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा एक्चुअल में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बता दीजिए कि जो है ये जो समांतर दे रखा है इसका मतलब क्या होगा। इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें से मैं निकालता हूं समान, दूसरा यहां से निकालता हूं अंतर। ठीक, और श्रेणी यहाँ की क्या होती है, श्रृंखला होती है, सीरीज होती है। हमारे डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि जो है एक पैटर्न में, एक सीरीज में जो है चलती रहती हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समांतर को हम जो है दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। समांतर जो है दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें से मैंने ये किया समान और इसमें अंदर किया, ये लग गया अंतर। ठीक है, समान अंतर हो गया और श्रेणी क्या होती है, श्रृंखला होती है। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या होती है एक पैटर्न में चलती हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक जो है जीना है। ठीक है, तो जीना का भी अपना पैटर्न होता है। जब इलेक्ट्रिक पोल पे तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो होती है जो कि एक पैटर्न में चलती हैं। ठीक है, तो उसका पैटर्न क्या है, तो वो जो चीजें जो पैटर्न में चलती हैं उसके बारे में डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। बट अभी हम ये जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, श्रृंखला क्या होती है, सीरीज क्या होती है। ठीक है, और उसमें जो है इसके एलिमेंट्स कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, ये सब हम थोड़ा देखते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे श्रृंखला क्या होती है। ठीक, श्रृंखला को हम इंग्लिश में तो सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और समान को बोलेंगे सेम, सेम बोलो। ठीक है, या फिर कॉमन कह सकते हैं उसको हम। ठीक है, और अंतर को जाकर डिफरेंस। मतलब ये हुआ कि एक कि सेम डिफरेंस, मतलब एक ऐसी सीरीज, ठीक है, जहां पे डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। कैसे हो सकता है ये, तो हम देखते हैं। देखो ये पैटर्न है, ठीक है, सीरीज का 2 4 6 8 10। तो ये सीरीज जो है आगे इधर कंटिन्यू चलती चली जा रही है। ठीक है, तो इस सीरीज में जो है इन सब के इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है। अगर मैं इनकी बात करूं 4 और 2 के बीच की बात करूं तो यहाँ पे जो डिफरेंस हो कितना है, 2 का डिफरेंस है। क्योंकि 2 में 2 जोड़ेंगे तो जाके क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, सेम केस हम यहाँ पे करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस का 2 ऐड करेंगे तब यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट पैटर्न नेक्स्ट क्या करेंगे, टर्म लाने के लिए हम इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। और सेम केस हम यहाँ पे करेंगे, इसमें प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे जितने यहाँ पे जो ये सीरीज दे रखी है और इस सीरीज में जो नंबर दे रखे हैं, ठीक है, इन सबके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, एक जैसा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि आपकी जो श्रेणी कहलाएगी, आपकी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी, या फिर क्या कहलाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। मतलब जिसमें जो है जिस किसी सीरीज में एक ही जैसी सीरीज चल रही हो, ठीक है, सेम डिफरेंस हो उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, या फिर इंग्लिश हम कहते हैं उससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक और सीरीज हम देख लेते हैं इसको। जैसे मान लिया है 5 10 15 20 25 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं भाई इनके बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 5 का डिफरेंस है। क्योंकि 5 में मैंने 5 ऐड किया तो भी क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। 10 में ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तब क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। ऐसे 15 में हमने यहाँ पे 5 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 20। और ऐसे यहाँ पे 5 ऐड किया तो 25। तो सब में जो है 5 एडिशन करने पर जो है अगले टर्म निकल रही है, अगली संख्या निकल रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इस वाली सीरीज में जो डिफरेंस दे रखा है वो भी डिफरेंस क्या दिया हुआ है, सेम। ठीक है, तो जहाँ पे सेम डिफरेंस होता है तो वो सीरीज हमारी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। इससे हमें ये आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि कोई अगर हमें सीरीज दी होगी, पैटर्न दिया होगा, तो वो जो सीरीज है क्या वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, क्या वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये हमें समझने में बहुत ज्यादा क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि जब उसके जो डिफरेंस होगा तो वो जो है प्लस की सीरीज में हो, पॉजिटिव में ही हो, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। आपका जो डिफरेंस होगा, जो है उसको हम सेम डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो आपका नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, इसको जो हम यहाँ पे सेम डिफरेंस बोल रहे हैं ये आपका कहलाएगा कॉमन डिफरेंस।
ठीक है, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, सारांतर। इसको हिंदी में सारांतर बोलते हैं, मतलब कि कॉमन का मतलब जो सबके अंदर क्या हो, डिफरेंस सेम हो, उसके केस में हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी और हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो सीरीज है वो एपी है या नहीं है। ओके, अब हमने ये तो जान लिया कि जो है सीरीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो अब जानेंगे कि जो सीरीज होती है उसमें जो है टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या उसको हम जो है मानते हैं, क्या क्या कहते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम। तो देखते हैं, मान लो मेरे पास पैटर्न दिया 2 4 6 8 10 ये पैटर्न दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है। इस सीरीज में जो आपकी सबसे फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे। ठीक है, इस A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये सेकंड जो आपको दिया हुआ है इसको हम बोलेंगे A2, तो ये कहलाएगा सेकंड टर्म। हिंदी में इसको पहला पद बोलेंगे और इसको दूसरा पद। तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और अगला जो नंबर लगाएगा वो कहलाएगा A3, फिर से अगला A4 और A5। तो ऐसे टर्म में आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो A1 आपका होगा फर्स्ट टर्म, इसको हम पहला पद कहते हैं। A2 क्या कहलाएगा, सेकंड टर्म, दूसरा पद। A3 कहलाएगा यहां पर थर्ड टर्म, तीसरा पद। और A4 कहलाएगा यहां पर फोर्थ टर्म, चौथा पद। ठीक है, तो यहाँ पे A5 तक दिया हुआ है, ऐसे आपका A6 भी हो सकता है, A7 भी हो सकता है, A8 भी हो सकता है, A9 भी, और ऐसे सीरीज आपकी चलती चली जाएगी। ठीक है, और लास्ट में जो सीरीज आएगी उसको हम मानेंगे AN। तो AN टर्म आपकी जो है कौन सी टर्म कहलाएगी, लास्ट वाली टर्म कहलाएगी। ठीक है, तो किसी भी सीरीज में जो नंबर्स होते हैं उसमें पहली टर्म पहला नंबर जो होता है वो A1 होता है, सेकंड आपका A2 होता है, फिर थर्ड में आपका A3, ये फिर A4, उससे अगला क्या है A5, और ऐसे ये क्या होता जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसको हम एक और सीरीज में देख लेते हैं एक बार। जैसे कि माले में दिया हुआ है 3 6 9 12 15। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो पहले नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर पर जो संख्या दे रखी है ये A1 कहलाएगी, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ठीक है, पहला पद। ये जो है सेकंड नंबर पर यह कहलाएगी आपकी A2, यहाँ पर सेकंड टर्म कहलाएगी। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ये A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। ठीक है, ऐसे आगे कोई भी सीरीज आपकी बनती है तो आप उसको इसी तरह से क्या करोगे, एज्यूम करोगे। ठीक है, ये 7 4 21 28 35 दिया हुआ है, तो इसमें भी आपका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, 5 टर्म है। और सबसे बड़ी खास बात क्या कि इनके बीच का जो डिफरेंस है इसमें क्या है, सेम है। ठीक है, डिफरेंस सेम होगा तभी वो क्या कराएगी, एपी कहलाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहलाएगी। अगर इनके बीच में डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस दिया हुआ है सब में 2 का डिफरेंस दिया हुआ है, और जो है पैटर्न आगे बढ़ता जा रहा है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे जो है 3 का डिफरेंस दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है 7 डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो सब में जो है क्या है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, इसलिए ये क्या कहला रहा है, ये आपकी एपी कहलाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इस एपी का यूज कहाँ पर होता है हमारी डेली लाइफ में, इसका जो है नेचर में कहाँ पे। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है डेली लाइफ में। ठीक है, कहाँ पे इसका जो पैटर्न होता है, किस तरह से हम इसको फॉलो कर सकते हैं चैप्टर को। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में हम पढ़ते तो ले आते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि किसी भी चैप्टर का कहीं पर प्रयोग होता है भी है या नहीं होता है। ठीक है, हम केवल उसको पढ़ते जाते हैं एज ए मैथ के तौर पर। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भी हम चैप्टर करते हैं उसका प्रयोग जो है हम कहाँ पे कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, या कहाँ पे डेली लाइफ में प्रयोग होता है अभी भी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में यही जो है डिस्कशन करेंगे। ओके।